जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम बात करेंगे बी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि पेपर पास में ही है, तो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। So before start the video, make sure that hit the subscribe button, press the bell notification so that we'll get all that notification from this channel. So let's begin. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिट फर्स्ट की, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। जो ये यूनिट है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ इस यूनिट से सिर्फ 4 क्वेश्चन कर लीजिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज हिस्टोरी ऑफ फार्मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द इंडियन फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया। या तो डिफाइन करने के लिए आएगा इंडियन फार्माकोपिया को, या फिर डिफाइन करने के लिए आएगा ब्रिटिश फार्माकोपिया को। अब यहां पर हम जैसे ही डिफाइन करेंगे तो इसमें इंट्रोडक्शन पूछ लेगा कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, कि व्हाट इज हाउ टू एक्सप्लेन द इंट्रोडक्शन ऑफ Indian pharmacopoeia and how to explain the British pharmacopoeia। So इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। राइट ए नोट ऑन प्रिस्क्रिप्शन एंड इट्स पार्ट आल्सो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। यहाँ पर जो दे रखा है शॉर्ट राइट ए नोट ऑन प्रिस्क्रिप्शन, यहाँ पर एक नोट लिखना है, और पार्ट इट्स पार्ट आल्सो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि ये वाला जो पार्ट है आपका हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ टू एक्सप्लेन द हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बट आपको ये याद करना है कि राइट ए नोट ऑन द प्रिस्क्रिप्शन। एक तो नोट याद कर लेना है, इसके बारे में लिखना है, एंड इट्स पार्ट आल्सो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज पोजोलॉजी। राइट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पोजोलॉजी। पोजोलॉजी के बारे में बताना है, डेफिनेशन दे देनी है, और इसके फैक्टर इसके बता देने हैं कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पोजोलॉजी क्या होता है, इसके बारे में बता देना है। नेक्स्ट यूनिट पर हम चलते हैं, यूनिट नंबर 2। तो यहाँ पे सेकेंड यूनिट में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो जनरली पूछे जाते हैं। सो पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज पाउडर, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इट्स। यानी कि पाउडर पे हमको क्या लिखना है, एक नोट भी लिखना है और इसको बताना भी कि होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर, यानी कि सिंपल पाउडर और कंपाउंड पाउडर में हमको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सॉल्युबिलिटी इनहेंसमेंट टेक्निक्स। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये सीधा सीधा दिया हुआ है कि सॉल्युबिलिटी इनहेंसमेंट टेक्निक्स के बारे में इसमें बताना है। यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर। तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी जा सकती है, सिंपल पाउडर की प्रॉपर्टी क्या होती है और कंपाउंड पाउडर की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो यहाँ पर हमको 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाउ टू एक्सप्लेन द सिंपल पाउडर एंड हाउ टू एक्सप्लेन द कंपाउंड पाउडर। एंड तीसरा जो क्वेश्चन है ये वाला मिल जाता है कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंपीरियल एंड मैट्रिक सिस्टम। इंपीरियल एंड मैट्रिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट ए डिटेल नोट ऑन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइसोटोनिक सॉल्यूशन। चलते हैं यूनिट नंबर 3 पे। यूनिट नंबर 3 में टोटल 5 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द फॉर्मुलेशन एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिरप। यहाँ पे जो सिरप आएगी वो मोनोफेरिक लिक्विड में आएगी। मोनोफेरिक लिक्विड को एक्सप्लेन करना है, और सिरप यहाँ पर जो है कि एक्सप्लेन करना है फॉर्मुलेशन एंड मेथड, यानी कि फॉर्मुलेशन की किस तरीके से फॉर्मेशन होती है और इसका मेथड भी, एंड प्रिपरेशन, यानी कि एक तो प्रिपरेशन सबसे पहले आएगा फॉर्मेशन, उसके बाद मेथड, उसके बाद प्रिपरेशन, उसके बाद आएगा मेथड। ये तीनों इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो या तो प्रिपरेशन पूछ लेगा, फिर मेथड पूछ लेगा, फॉर्मुलेशन पूछ लेगा। तो यहाँ पर जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये तीनों ही आपको एक्सप्लेन करने हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी प्रॉब्लम्स ऑफ सस्पेंशन एंड देयर मेथड्स टू ओवरकम। तो यहाँ पर हमारे पास जो दे रखा है सॉल्युबिलिटी प्रॉब्लम ऑफ सस्पेंशन एंड देयर मेथड टू ओवरकम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लॉकुलेटेड एंड डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। तो यहाँ पर फ्लॉकुलेटेड एंड डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन पे हमको क्या बताना है, डिफरेंट बताना है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है। तो यहाँ आपको जो फैकल्टी है उसने जो टीचर है आपके क्लास में जो पढ़ाया होगा आपको, तो यहाँ पर एक टेबल बना के और दोनों में डिफरेंस आपको समझाया होगा, या फिर बुक से आप देख सकते हैं कि फ्लॉकुलेटेड एंड डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन क्या होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है, इसको अच्छे से करके जाना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, राइट अबाउट द टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ इमल्सन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको तो अच्छे से करके जाना है। तो यहाँ पर जो है कि 3 क्वेश्चन हो जाते हैं, एक ये वाला और क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 1। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। ये मोस्ट है और ये क्या है, ये वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन सस्पेंशन एंड इमल्सन। सस्पेंशन एंड इमल्सन अच्छे से पढ़ के जाना है। सस्पेंशन एंड इमल्सन या तो इमल्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेता है, या फिर इसकी प्रॉपर्टीज पूछ लेता है, या फिर इसकी फॉर्मेशन पूछ लेता है, या फिर इसकी सस्पेंशन की फॉर्मेशन पूछ लेता है। यहाँ पर जो है कि यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड इमल्सन। इमल्सन के बारे में बताइए, यानी कि इमल्सन, हाउ टू डिस्क्राइब द इमल्सन एंड एक्सप्लेन द सस्पेंशन। यहाँ ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको करके जाना है। सो नेक्स्ट यूनिट की तरफ हम चलते हैं, जो हमारे पास यूनिट नंबर 4 है। इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज सपोजिटरीज, राइट नोट ऑन इवेल्युएशन ऑफ सपोजिटरीज। तो यहाँ पर जो सपोजिटरीज है इसको बताना है कि सपोजिटरीज होते क्या हैं, राइट नोट और इसके ऊपर एक छोटा सा नोट्स लिख देना है, तो जस्ट आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, राइट अबाउट सपोजिटरीज बेस एंड इट्स टाइप। यानी कि जो सपोजिटरीज है इसका बेस बताना है कि इसके बारे में बताना है आपको, और इसके बारे में इसकी जो डेफिनेशन है वो देनी है, और इसके टाइप्स बता देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन डिटेल अबाउट फार्मास्यूटिकल्स इनकम्पेटिबिलिटी। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इनकम्पेटिबिलिटी, तो यहाँ पर इसके बारे में इसको बताना है, इसके बारे में नोट लिखना है, शॉर्ट नोट, और इसके बारे में बताना है, इसके टाइप्स वगैरह बताने, और इसके अबाउट मतलब कि इसके बारे में पूरी जानकारी आपको लिखनी है। यहाँ पर पूरी डिटेल उसमें रिटर्न वर्क में आपको लिखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए नोट ऑन थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटीज। सो यहाँ पर हम दोबारा से इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, राइट ए नोट ऑन थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर 4 यूनिट के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 4th यूनिट में सिर्फ 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको याद कर लेना है अच्छे से, ठीक है। सो नेक्स्ट यूनिट पर हम चलते हैं, यूनिट नंबर 5। और यूनिट नंबर 5 का जो हमने क्वेश्चन दिए हैं वो सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 1, ठीक है। और यूनिट नंबर 4 से 1-2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमने आपको बताए हैं। हमने यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन रखे हैं कि 1, 2, 3, 4, ठीक है। वैसे तो यहाँ से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट होती है वो 1st, 2nd एंड 3rd होती है। 4th यूनिट में से भी आता है, वैसे तो 5th यूनिट में से भी आता है। जो यूनिट में से आता है वही आपको यहाँ पर दिया हुआ है, सिर्फ इसी को याद कर लेना और आपकी बैक नहीं आएगी, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिए थे, जो कि क्वेश्चन पेपर में आए हैं। और क्वेश्चन पेपर जो आया है हमारा दिया हुआ वो 86% वहां पर फंसा है। तो यहाँ पर भी हम आई होप ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसका भी पूरे चांसेस हैं कि 86% से ज्यादा इसमें से आए। तो आइए यूनिट नंबर 5 पे चलते हैं। यूनिट नंबर 5 में सिर्फ हमने 2 क्वेश्चन दिए हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। एक तो ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है यानी कि ऑइंटमेंट और क्रीम, और यहाँ पर ये एक तो या तो पेस्ट में दे देगा या फिर यहाँ पर जेल दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही पूछता है क्वेश्चन ज्यादातर, आज तक तो यहाँ से पूछे हैं क्वेश्चन, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन और आ जाता है, वो कभी कभी आता है, बहुत कम आता है, जनरली ये वाले क्वेश्चन ज्यादा फंसते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो थे हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन थे, सारे जो है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम जो दो नंबर के आते हैं उनको देख लेते हैं। कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की हैं। तो डेफिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिक्स, एक तो ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ फार्माकोपिया, डेफिनेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन ऑफ पोजोलॉजी और डेफिनेशन द फॉलोइंग। यहाँ पर जो ये है, ये वाला डेफिनेशन आप अच्छे से पढ़ के जाना है, इसमें से ही आएगा। यहाँ पर जो है नंबर 1 टैबलेट, ऑइंटमेंट, कैप्सूल, जेल, पाउडर, पेस्ट, इंसफलेशन, क्रीम, सिरप, ग्रेनुअल्स, यूट्रिक मिक्सचर, आइडोसाइनक्रेसी, सस्पेंशन, इमल्सिंग एजेंट, हाइग्रोस्कोपिक पावर, सुपोजिटरीज, ज्योमेट्रिक डाइल्यूशंस। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन है। तो ये जो जितनी भी हमारे पास डेफिनेशन है, ये अच्छे से पढ़ के जानी है, 2 नंबर में पूछ लेता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट क्वेश्चन आया था, लास्ट क्वेश्चन पेपर आया था, उसमें भी लास्ट वीडियो हमने डाली थी, उसमें से बहुत ज़्यादा फंसा था। तो आई होप इसमें से भी फंस जाए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आए हुए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो इनको अच्छे से पढ़ के जाना है, अच्छे से याद करके जाना है और मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर अच्छे से जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तैयारी कीजिए अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।